नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज पर बात करने वाले हैं जिनका नाम लेते ही एक खास आवाज, एक दमदार शख्सियत आंखों के सामने आ जाती है। जी हाँ, अमजद खान। बिल्कुल। हमारे पास amjad.pdf दस्तावेज से कुछ दिलचस्प बातें हैं और हम कोशिश करेंगे उनके करियर, उनकी भूमिकाओं और सिनेमा पर उनके असर को थोड़ा और गहराई से जानने की। हाँ, और देखिए, अमजद खान का नाम आए और शोले का गब्बर सिंह याद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। 1975 की वो फिल्म, हाँ बिल्कुल। और वो किरदार जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मतलब उस जमाने के विलेंस से एकदम अलग। उसमें एक अजीब सा, कह सकते हैं, खौफ था, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी। सही कहा। वो किरदार तो जैसे अमर हो गया है। और उनका वो डायलॉग, कितने आदमी थे, हाँ 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 हाँ। मतलब आज भी वो उतना ही पॉपुलर है। इसने न सिर्फ उन्हें पहचान दी, बल्कि मुझे लगता है खलनायकी को एक नया चेहरा दिया। पर एक सवाल उठता है, क्या गब्बर की ये जबरदस्त इमेज कहीं उनके बाकी किरदारों पर हावी तो नहीं हो गई? या ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, गब्बर का असर तो बहुत बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहना कि अमजद खान सिर्फ गब्बर थे, ये उनके साथ मतलब थोड़ी नाइंसाफी होगी। हाँ, ये तो है। उनका काम बहुत फैला हुआ था। उन्होंने 130 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और सिर्फ नेगेटिव रोल नहीं, चरित्र भूमिकाएं, यहाँ तक कि कॉमेडी भी, और उतनी ही आसानी से। ओह, 130 से ज्यादा फिल्में, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। और इसमें वो शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्में भी है ना? सत्यजीत रे की, जिसे हम पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा कहते हैं। बिल्कुल सही। मतलब मसाला फिल्मों से हटकर। जी। तो ऐसी फिल्में उनका होना दिखाता है कि एक्टर के तौर पर उनमें कितनी गहराई थी। सही कहा आपने। शतरंज के खिलाड़ी में वो वाजिद अली शाह बने थे, और वो गब्बर से बिल्कुल अलग थे। एकदम, ये उनकी रेंज थी। हाँ। फिर आप परवरिश, याराना या लावारिस जैसी फिल्में देख लीजिए, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी गजब की थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने साबित किया कि वो किसी एक टाइप के रोल में बंधने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो कुछ फिल्में डायरेक्ट भी की। ओ, उन्होंने निर्देशन भी किया। जी हाँ, जो दिखाता है कि सिनेमा को लेकर उनका नजरिया कितना व्यापक था। तो ये जो विविधता थी, यही उनकी असली पहचान थी शायद। अच्छा, इसी से जुड़ी एक बात है, उनका एक मशहूर कोट है जो हमारे सोर्स में भी है, कलाकार ऐसे उत्पाद हैं जो बाजार में बेचे जाते हैं, इसलिए उन्हें सर्वोत्तम उपलब्ध पैकेजिंग में पेश किया जाना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सा मतलब कमर्शियल सा लगता है। हाँ, लगता है, पर मेरे ख्याल से ये उनके प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल नजरिए को दिखाता है। देखिए, वो कला की कदर करते थे, पर साथ ही एक्टिंग के पेशे की जो सच्चाई है उसे भी समझते थे। उनका मानना था कि एक एक्टर के तौर पर खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है, ताकि किरदार लोगों तक पहुंचे। ये शायद थोड़ी प्रैक्टिकल बात थी उस दौर के हिसाब से। और शायद यही प्रोफेशनल रवैया था जिसने उन्हें उस बड़ी दुर्घटना के बाद भी काम से जोड़े रखा। सुना है वो बहुत मुश्किल दौर था, पर वो काम करते रहे। बिल्कुल, उनका प्रोफेशनल रवैया कमाल का था। वो हर रोल को, छोटा हो या बड़ा, पूरी संजीदगी से लेते थे। अच्छा। उनका मानना था कि हर किरदार जरूरी है, और ये चीज उनके काम में दिखती भी थी। उनकी वो आवाज, वो स्क्रीन प्रेजेंस। हाँ, वो आवाज, वो तो अपने आप में एक पहचान थी। डायलॉग बोलने का उनका अंदाज। जी, उन्होंने हिंदी सिनेमा में विलेन के रोल को या चरित्र भूमिकाओं को, समझिए, एक नई दिशा दी। वो सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते थे, उनमें जान डाल देते थे। सही कहा। उन्होंने विलेन को सिर्फ एक बुरा आदमी होने से आगे बढ़ाया, उसे ज्यादा मानवीय, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। उनका असर सिर्फ उनकी फिल्मों तक नहीं रहा, आगे आने वाले एक्टर्स के लिए भी वो एक प्रेरणा बने। तो अगर हम सार निकालें, तो अमजद खान सिर्फ गब्बर सिंह नहीं थे। वो एक बेहद वर्सेटाइल एक्टर थे, जिनकी रेंज कमाल की थी, जिनका अपने काम के प्रति नजरिया बहुत प्रोफेशनल था और जिनकी छाप सिनेमा पर आज भी कायम है। एकदम सही कहा आपने। उनकी एक्टिंग का हुनर, किरदारों में ढल जाने की कला, वो अनोखी आवाज और उनका वो प्रैक्टिकल नजरिया, ये सब मिलकर ही उनकी विरासत बनाते हैं। और हाँ, जाते जाते शायद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। अगर अमजद खान गब्बर न होते, तो क्या गब्बर आज भी गब्बर होता? ये दिलचस्प सवाल है। और गब्बर के अलावा अमजद खान की कौन सी भूमिका आपको उनकी एक्टिंग का सबसे बेहतरीन नमूना लगती है, इस पर सोचा जा सकता है।